हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायल इंग्लिश क्लास। अभी हम पैसिव वॉइस स्टडी कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को स्टडी किया। ये 8 टेंस के अलावा हमारे पास पैसिव वॉइस मॉडल्स में भी वर्क करता है। तो आज हम कुछ अलग अलग केसेस को स्टडी करेंगे। केस 1, अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मॉडल, मॉडल मीन्स कैन, कुड, वुड, शुड, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में है, और अगर हमें उसको पैसिव वॉइस में ले जाना है तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल एज इट इज, कैन तो कैन, कुड तो कुड, वुड तो वुड, प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनके यहां पर आएगा। तो अगर एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट मॉडल V1 ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है तो पैसिव वॉइस सब्जेक्ट मॉडल B V3 बाय प्लस O के फॉर्म में बनेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक्टिव वॉइस शी कैन कुक फूड, शी कैन कुक फूड, फूड ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। फूड कैन बी कुक्ड बाय हर, फूड कैन बी कुक्ड बाय हर। अगर हमको मॉडल का नेगेटिव करना है तो मॉडल के बाद नॉट आ जाएगा, यहां पर भी मॉडल के बाद नॉट आ जाएगा। शी कैन नॉट कुक फूड, फूड कैन नॉट बी कुक्ड बाय हर। अगर हमें मॉडल का इंटरोगेटिव बनाना है तो मॉडल सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा, तो मॉडल सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा। कैन she cook food? Can food be cooked by her? क्वेश्चन मार्क। अगर मॉडल का हमें WH में ले जाना है तो हमारा WH पहले आएगा, WH फिर मॉडल फिर सब्जेक्ट फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। तो मॉडल सब्जेक्ट के आगे आएगा, उसी के आगे WH आ जाएगा। When can, WH when can she cook food? When can food be cooked by her? अगर हमें मॉडल का हु करना है तो सब्जेक्ट हट के हु आ जाएगा। हु कैन कुक फूड, तो हमारा आ जाएगा बाय हुम कैन फूड बी कुक्ड। तो ये हमारा केस 1 है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस सब्जेक्ट मॉडल B V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। केस 2, अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मॉडल कैन, कुड, वुड, शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस O के फॉर्म में, तो जो हमारा पैसिव वॉइस है वो सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, प्लस मॉडल एज इट इज, वुड तो वुड, शुड तो शुड, प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वो हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट बनकर आ जाएगा। शी ही could have done the work, he could have done the work, the work object है, the work could have been done by him, the work could have been done by him। नेगेटिव तो मॉडल के बाद नॉट, मॉडल के बाद नॉट। he could not have done the work, यहां पे नॉट आ जाएगा। the work could not have been done by him। इंट्रोगेटिव, मॉडल आगे, मॉडल आगे। Could he have done the work? Could the work have been done by him? WH, तो WH पहले आएगा फिर मॉडल फिर सब्जेक्ट have V3 ऑब्जेक्ट। तो पहले WH आएगा फिर मॉडल सब्जेक्ट have been V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। When could he have done the work? When could the work have been done by him? और सब्जेक्ट हटके हूं तो यहां पर by whom आ जाएगा। Who could have done the work? तो by whom could the work have been done? तो ये हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में गए हैं। हम पैसिव से एक्टिव में भी जा सकते हैं, ठीक है। The film could be seen by them, they could see the film। The kite should have been flown by the boy, the boy could have
should have flown the kite. The kite should have been flown by the boy. The boy should have flown the kite. तो ये हमारा केस 1 है, ये हमारा केस 2 है. केस 3, जब हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस विथ ऑर्डर हो, मतलब आदेश के साथ इंपेरेटिव सेंटेंस हो, दैट इज V1 प्लस O. तो जो हमारा पैसिव वॉइस होता है वो लेट प्लस सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, प्लस B प्लस V3 में वर्क करता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ओपन द डोर. ओपन द डोर, तो पैसिव वॉइस होगा, डोर ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, लेट द डोर बी ओपन्ड. ओपन द डोर, let the door be opened. Call the boy, let the boy be called. Case 4, अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस डू प्लस नॉट प्लस वीन प्लस ओ, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है विद नेगेटिव रिमार्क, विद नेगेटिव सेंस. डू प्लस नॉट प्लस वीन प्लस ओ के फॉर्म में होगा, तो हमारा पैसिव वॉइस जो होगा लेट प्लस सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 के सीक्वेंस में वर्क करेगा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस में हमारे पास सेंटेंस है डू नॉट ओपन द डोर. डू नॉट ओपन द डोर. पैसिव वॉइस लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड. डू नॉट ओपन द डोर, डोर ऑब्जेक्ट है, विल बिकम सब्जेक्ट. लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड. Do not break the chair. Let the chair not be broken. Case 5, जब हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्लीज प्लस V1 प्लस O के फॉर्म में हो. इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे पास 3 फॉर्म में होते हैं, V1 प्लस O, कम हियर, डू नॉट प्लस V1 प्लस O, डू नॉट कम हियर, और प्लीज प्लस V1 प्लस O, प्लीज कम हियर. All these three are imperative sentences. तो अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्लीज प्लस V1 प्लस O के फॉर्म में हो, तो पैसिव वॉइस हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस O के फॉर्म में होता है. प्लीज ओपन द डोर. प्लीज ओपन द डोर. पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर. यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर. प्लीज कम हियर. पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर. एंड द लास्ट केस 6, अगर हमारा एक वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड, यहां पे कोई और दूसरा वर्ड आएगा, कभी अबाउट आ सकता है, कभी गोइंग आ सकता है, प्लस 2 प्लस V1, ये इंफिनिटिव कहलाता है. 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो. और अगर हमें इसका पैसिव वॉइस करना है तो सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एज इट इज. अदर वर्ड यहां पर आ जाएगा, अबाउट तो अबाउट, सॉरी गोइंग टू गोइंग. फिर जो 2 प्लस V1 है ये 2 प्लस B प्लस V3 में चेंज होता है, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अबाउट टू प्ले क्रिकेट. ही वॉज अबाउट, अदर वर्ड अबाउट है, टू प्ले क्रिकेट. क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इट विल बिकम सब्जेक्ट. तो क्रिकेट वॉज अबाउट टू बी प्लेड बाय हिम. क्रिकेट वॉज अबाउट to be played by him. She is going to cook food. Food object है वो subject बनेगा. Food is going to be cooked by her. So like this, we have completed a passive voice first with 8 tenses and after this 6 cases. तो 8 tenses और 6 cases में हमारा passive voice complete होता है. So I hope you might have understood the 6 cases that are related to passive voice. Thank you very much for watching the video.